आइए देखिए, आज हम आपको सिखाते हैं मशीन में रेसिपी कैसे फीड करते हैं। अगर आपको कोई भी नई रेसिपी बनानी है नए वाले हाईटेक मीटर में, तो उसके लिए पहले सिस्टम ऑन करिए आप। सिस्टम ऑन करने के बाद आपको ये स्विंग स्टार्टर का लोगो दिखाई देगा। आईडी नंबर आपसे पूछेगा, तो इसको सिर्फ ओके कर दीजिए आप। ये मेन स्क्रीन ओपन होके आ जाएगा। आपको रेसिपी इसमें पहले फीड करना है, तो रेसिपी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब उसमें क्या क्या मटेरियल हैं, वो हमें फीड करने पड़ेंगे। उसके लिए 1 नंबर बटन आप दबाइए। 1 नंबर बटन दबाने के बाद आपको नीचे सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग पे आके ओके बटन दबाइए, तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। सेटअप डिवाइस, फोरमैन, टेक असिस्टेंट और एसटीएस। तो आपको यहाँ पे फोरमैन पे आके ओके करना है। ये एक पासवर्ड आपसे पूछेगा, इसमें कोई पासवर्ड नहीं है, आपको एक बार और ओके दबाना है। तो देखिए सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कंपोनेंट एंड मिक्स, फोरमैन सेटिंग में। तो कंपोनेंट एंड मिक्स यानी कि पहले आपको कंपोनेंट ऐड करने पड़ेंगे। कंपोनेंट मीन्स सैंड, सीमेंट, वाटर, ये सब चीज़ें। उसके बाद आपको इसमें मिक्स डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। तो आइए इसको ओके करते हैं। इसमें अंदर जाने के लिए ओके करने के बाद कंपोनेंट्स मेनू खुल के आ गया आपका, कंपोनेंट एंड मिक्स में। यहाँ कंपोनेंट्स पे ओके करिए, तो यहाँ देखिए आपको अलग अलग मटेरियल दिखाई दे रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, और सीरियल नंबर उनके। जैसे वाटर के सामने हमेशा वाटर ही होना चाहिए। अगर यहाँ गलती से वेट हो गया तो आपको वाटर की रीडिंग नहीं शो करेगा। तो वाटर के सामने वाटर, और सेकंड पे आप देख रहे हो सीमेंट है। सीमेंट के बाद ग्रेवल, आप चाहें तो इसको सेंड भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसको ओके करना पड़ेगा। ओके करने के बाद देखिए गहरा नीला निशान जो आपको दिखाई दे रहा है, ग्रेवल लिखा हुआ है। तो इसको आप, ये सी का बटन है जो, इससे देखिए रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ आप मनचाहा जो भी कंपोनेंट ऐड करना चाहें, जैसे मेरे को सेंड करना है तो मैं इसको यहाँ पे सेंड लिख देता हूँ। सेंड, और इसको ओके कर दूँगा। ऐसा ओके करने के बाद वापस ये अपने उसमें आ गया है, अपनी रेस्ट पोजीशन पे। फिर हम नेक्स्ट आएंगे। देखो ऑलरेडी सेंड लिखा है, इसको हमें एडिट करना है। एडिट करने के लिए क्या करेंगे, ओके बटन दबाएंगे, और ये सेंड की जगह हम लिख देंगे 10 mm। 10, 20, 40, 30 जो भी आप लिखना चाहें। ये एग्रीगेट के लिए है, तो मैं यहाँ सिंपल 10 mm डाल के इसको ओके कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट 20 mm, ये मेटल 5 है, इसको हम अपने अकॉर्डिंग नेम दे सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम M20। तो सिंपल है, ये सिंपल फ़ोन के कीपैड की तरह है। आप जो लिखेंगे वो आ जाएगा। न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेट दोनों की अवेलेबल हैं। ओके करिए, तो ये हमारे कंपोनेंट ऐड हो गए इसमें। सैंड, सीमेंट, वाटर, 10 mm, 20 mm, एवरीथिंग। उसके बाद हम ये ESC के बटन से वापस आ जाएंगे उसी पोजीशन में। देखिए पहले हमने कंपोनेंट्स ऐड किए, ऑटोमेटिक ये बाय डिफ़ॉल्ट मिक्स डिज़ाइन पे आ गया। अभी हमारे पास यहाँ एक, इन महोदय ने हमें एक डिज़ाइन मिक्स दिया है। देखिए M25 का, इसमें 20 mm लिखा है 672 kg, 672 kg। 10 mm एग्रीगेट लिखा है 452 kg, यानी 452 किलोग्राम। सैंड 765 kg, सीमेंट 340 kg, वाटर 165, मतलब 165 लीटर। तो आइए इस रेसिपी को हम इसमें फीड करते हैं, मिक्स डिज़ाइन बनाते हैं। पहले मिक्स डिज़ाइन का नाम क्या है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए रेसिपी 1 लिखा है, इसको एडिट करेंगे तो इसमें हम मिक्स डिज़ाइन का नेम लिख लेते हैं। सेकंड नंबर पे हम करेंगे, तो ये डाउन एरो की से ये नीचे आएगा। देखिए अब यहाँ हम इसमें नेम ऐड करेंगे। रेसिपी 1 है, देखो 1 सीरियल नंबर पे
अब यहाँ हम लिख लेते हैं M25। हम M25 मिक्स डिज़ाइन बना रहे हैं, तो M25 हम यहाँ मेंशन कर देंगे M25। देखिए M25 हमने लिख के ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब हमें कंपोनेंट की क्वांटिटी इसमें ऐड करनी है। अभी तो ये पहले कंपोनेंट ऐड हुए, फिर मिक्स डिज़ाइन का नेम ऐड हुआ, अब कौन सा कंपोनेंट कितना लगेगा इस रेसिपी में वो हम ऐड करेंगे। उसके लिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है, प्लस का निशान है, फिर लिखा एडिट कंपोनेंट्स, ओके एडिट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ये 3 नंबर का बटन देखो, प्लस का निशान लिखा हुआ है यहाँ, और यहाँ भी प्लस का निशान है, इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखिए ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे, यहाँ नंबर्स लिखा है, यहाँ कंपोनेंट्स लिखा है, यहाँ उसका क्वांटिटी कितना है, और यहाँ पे देखिए M25 उस रेसिपी का नेम लिखा है। तो हम एक बार ओके करेंगे तो देखिए रेसिपी के नेम पे चला गया। सेकंड टाइम ओके करेंगे तो ये चला गया, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। जैसे अब वाटर है, अब वाटर इस रेसिपी के हिसाब से कितना होना चाहिए, 165 लीटर। ये 1 MQ का हमें फीड करना है हमेशा, ये चीज़ ध्यान रखने योग्य है, आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। इसमें हम जो भी फीड करेंगे 1 MQ के हिसाब से फीड करेंगे, 1 MQ की रेसिपी के हिसाब से। तो इसको करेंगे हम 165 165 लीटर और ओके कर देंगे। ये वापस वहीं चला जाएगा। फिर ये डाउन एरो की नीचे वाले इस तीर के निशान से 2 नंबर पे आएंगे, फिर ओके करेंगे। फिर सीमेंट, हमें सीमेंट का लिखना है कितना वेट रहेगा 1 MQ में इस रेसिपी में। तो इसका इसमें लिखा हुआ है 340, देखिए 340 kg हमें इसमें फीड करना है। मैं ये जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी जल्दी करेंगे। जैसे अब यहाँ देखिए हमने जैसे ही ओके किया तो सीमेंट आ गया, तो यहाँ ये देखिए एरो के निशान दिख रहे हैं छोटे छोटे, आप देखेंगे तो ये देखिए। तो ये सिर्फ आपको एरो दबा के यहाँ पे अभी हमें तीसरा मेटल क्या चाहिए, सैंड चाहिए, 10 mm चाहिए, 20 mm चाहिए, तो आप यहाँ से ऊपर नीचे देखिए, ऊपर नीचे करके इससे सिलेक्ट कर पाएंगे। देखिए ये देखिए मैं नीचे ऊपर कर रहा हूँ तो वो आ रहे हैं। तो अब मुझे सैंड चाहिए 3 नंबर पे, तो सैंड पे आके मैं ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद सैंड की वैल्यू इसमें दिखाई हुई है 765 kg, तो इसको मैं फटाफट कर देता हूँ 765 और ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद 4 नंबर सीरियल नंबर पे आ जाता हूँ, वहाँ भी सैंड है। अभी सैंड तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, अब यहाँ पे हम सैंड की जगह करेंगे 10 mm। ओके 10 mm की क्वांटिटी, फिर देखिए 10 mm की क्वांटिटी कितना है 452 kg, तो इसको हम करेंगे 452 kg। ओके, इसके बाद 5 नंबर पे यहाँ देखिए ओके किया जैसे ही आपने, फिर सीमेंट आ गया। तो सीमेंट तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो अभी हमें 20 mm चाहिए, 10 mm भी ले चुके हैं, तो 20 mm पे आएंगे, ओके करेंगे। ओके आने के बाद उसकी क्वांटिटी देखिए कितना है 672 kg, हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे 672 kg। ओके, अभी इसके बाद फिर ESC से बाहर आ जाएंगे। ये हमारे कंपोनेंट ऐड हो गए, मिक्स डिज़ाइन का नाम ऐड हो गया, और मिक्स डिज़ाइन में कौन सा मटेरियल कितना लगेगा ये इस तरीके से हम लोग फीड कर सकते हैं। इसमें डाउनलोड और अपलोड के भी ऑप्शन है। अगर आपके पास USB में ये रेसिपी रेडी है तो आप USB, यहाँ देखिए ये पोर्ट है, यहाँ इंसर्ट करके USB लगाइए और यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो रेसिपी को। तो इस तरीके से आप इसमें रेसिपी फीड कर लेंगे, एडिट कर पाएंगे, इसका नाम चेंज कर पाएंगे किसी भी कंपोनेंट का, किसी भी रेसिपी का। इस तरीके से इसको कम ज़्यादा आप लोग कर सकते हो।